नमस्ते एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पल्लवी। तो जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो बिलोंग करता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन द सॉलिड स्टेट द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल क्लस्टर Ru3CO10 PPH3 होल ट्वाइस इज। तो ये हमें मेटल क्लस्टर गिवन है और हमें बताना है कि इसका स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल क्लस्टर के बारे में। तो ये हमें गिवन है Ru3CO10 PPH3 होल ट्वाइस। ओके, तो जो Ru है ये है रुथीनियम। रुथीनियम बिलोंग करता है डी ब्लॉक से एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 44 एंड ये सेम ग्रुप में है जिसमें आयरन है। दैट मीन्स इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि हम बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुथीनियम, तो वो होंगे 8 इलेक्ट्रॉन बिकॉज आयरन ऑल्सो हैव द 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो रुथीनियम में भी 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि हम बात करें जो लिगेंड्स अटैच हैं, तो एक तो है कार्बोनिल लिगेंड और ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड है PPH3 दैट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें क्रिस्टल में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये होंगे 3 इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुथीनियम 8 प्लस 10 इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बोनिल 2 प्लस 2 इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ PPH3 दैट इज 2। तो यहाँ से आ जाएगा 24 प्लस 20 प्लस 4। तो ओवरऑल जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे क्लस्टर में वो आएंगे 48 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गए हमारे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करें कि ये जो क्लस्टर गिवन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लाइक किस टाइप के बॉन्ड्स होंगे मेटल के बीच। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मेटल मेटल बॉन्ड्स एंड इसको हम डिनोट करते हैं के से। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 18 इंटू एन माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 वेयर एन इज नंबर ऑफ मेटल्स। लाइक यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो गिवन है क्या है, Ru3 दैट मींस n इज इक्वल टू 3 फॉर दिस क्लस्टर। n इज इक्वल टू 3 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम यहाँ से k कैलकुलेट कर लेंगे। तो k आ जाएगा k इज इक्वल टू 18 इंटू 3 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे। 18 इंटू 3 54 माइनस 48 बाई 2। So 54 minus 48 will get 6 by 2 and 3. That means जो क्लस्टर गिवन है उसमें जो रुथीनियम एंड रुथीनियम के जो बीच में बॉन्ड होंगे तो टोटल 3 बॉन्ड्स होंगे। ओके, सो दैट वाज लाइक टोटल बॉन्ड्स कितने होंगे क्लस्टर में। अब यदि हम बात करें पर मेटल कितने बॉन्ड होंगे, बिकॉज 3 मेटल्स हैं टोटल, तो हर एक मेटल कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पर मेटल बॉन्ड्स इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई एन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट किए थे तो कितने आए थे 48 बाई एन कितना है 3। तो 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 16, राइट। एंड नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो जो स्टेबिलिटी होती है वो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाईएस्ट स्टेबल होते हैं। दैट मीन्स तो हम इसमें से करेंगे 18 माइनस 16 तो कितना आएगा 2। दैट मीन्स per metal will have 2 metal metal bond. Metal metal bonds and overall 3 होंगे।
सो लेट्स सी, अब हम वन बाय वन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम बात करें स्ट्रक्चर जो हमें ए गिवन है, तो इसमें देखो टोटल बॉन्ड्स कितने हैं मेटल मेटल के बीच में, 1 2 3, राइट। एंड फॉर ईच मेटल, लाइक ये वाला जो रुथीनियम है इसके लिए बात करें तो 1 2, करेक्ट। लाइक ईच मेटल के लिए भी 2 बॉन्ड्स है, दैट मीन्स ये हमारे क्राइटेरिया से मैच करता है। अब हम बात करें जो हमें स्ट्रक्चर बी गिवन है, तो इसमें देखो मेटल मेटल बॉन्ड्स नहीं है, नो मेटल मेटल बॉन्ड, राइट, दैट मीन्स ये स्टेबल नहीं होगा। हम बात करें जो ऑप्शन सी में गिवन है, तो इसमें देखो 1 2, 2 मेटल मेटल बॉन्ड्स आर देयर, राइट। एंड जो डी है इसमें भी देखो 2 metal metal bonds are there. That means option A is the correct option. I hope you understood it well. If you like the video, please hit a thumbs up and subscribe my channel for more videos like this.